भगवान की कृपा जो सब पर सदैव है, उसका अनुभव कैसे हो। जिस साधन को अपने बल पुरुषार्थ पर भरोसा है, जो ये समझता है कि अपने कर्मों के फलस्वरूप मैं प्राप्त शक्ति के द्वारा साधन करने में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा, उसे भगवत कृपा अनुभव नहीं होता। वैसे ही जो विचार मार्ग में विश्वास रखने वाला साधक विचार के द्वारा ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, उसे भी भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता। भगवत कृपा का अनुभव उस साधक को होता है जिसको उसकी कृपा पर पूर्ण विश्वास है, जो हर समय हर एक परिस्थिति में उनकी कृपा की बाट जोता रहता है, तथा उस साधक को भगवत कृपा का अनुभव होता है जो ये मानता है कि मुझे जो कुछ विवेक प्राप्त है वह भगवान का ही प्रसाद है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर तथा अन्य समस्त साधन सामग्री उन्हीं की है और उन्होंने ही कृपापूर्वक इनका सदुपयोग करने के लिए मुझे दी है। उन्हीं की कृपा प्रेरणा से साधन में मेरी प्रवृत्ति तथा प्रगति होती है और होगी। इस प्रकार जो अपने को भगवान की कृपा का पात्र मानता है और उन मान्यताओं में भी भगवान की कृपा को ही कारण समझता है, उसे भगवत कृपा का अनुभव अवश्य होता है। प्रश्न, मन की एकाग्रता कैसे हो। मन की एकाग्रता के उपाय साधक को प्रकृति योग्यता और विश्वास के भेद से अनेक हैं। उनमें प्रधान साधन वैराग्य अर्थात राग का अभाव है। अभ्यास से भी मन की एकाग्रता होती है, परंतु केवल अभ्यास द्वारा की भी एकाग्रता टिकती नहीं है, पुनः चंचलता में बदल जाती। जब मन में सब प्रकार की इच्छाओं का सर्वदा अभाव हो जाता है, तब मन की स्वाभाविक एकाग्रता पर होती है और वही टिकती है। जो मन की चंचलता से दुखी होकर एकमात्र एकाग्रता का इच्छुक होता है, जब तक मन एकाग्र नहीं होता तब तक जिसको चैन नहीं पड़ता, उसका मन भी अवश्य एकाग्र हो जाता है। जो साधक किसी परिस्थिति में प्राप्ति के उद्देश्य से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा भाव में अपने मन को लगाकर कृत्य भावपूर्वक मन को एकाग्र करने के लिए प्रयत्न करता है, उसका मन कालांतर में एकाग्र नहीं होता, क्योंकि कर्ता और भोक्ता भाव के रहते हुए भी जो स्थिति प्राप्त की जाती है उसका अंत अवश्य होता है। ये प्राकृतिक नियम है। जो चित्त की एकाग्रता को सबसे अधिक आवश्यक काम समझता है, जिसे चित्त की एकाग्रता न होने से पूरी वेदना एवं चित्त एकाग्र हुए बिना किसी को चैन नहीं पड़ता, उसका भी चित्त एकाग्र हो जाता है। प्रश्न, जब भगवान का देहाभिमान सर्वदा गल जाता है और उनका हृदय विशुद्ध प्रेम से भर जाता है, उस समय उनके व्यवहार में क्या अंतर हो जाता है। उसके सभी व्यवहार साधारण लोगों की अपेक्षा उल्टे हो जाते हैं। जहाँ लोगों का हर एक प्रवृत्ति में कोई न कोई स्वार्थ रहता है, किसी न किसी प्रकार की भोग प्राप्ति की इच्छा रहती है, वहाँ उसकी सभी प्रवृत्तियाँ दूसरों की प्रसन्नता के लिए, या यूँ कहना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। उसमें अपना कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। लोग व्यवहार में जिसके साथ परिचय तथा किसी प्रकार का संबंध है और जिसके साथ नहीं है, जो उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और प्रतिकूल करते हैं, उन सब में उसका समान भाव से ही प्रेम रहता है। प्रेम का भेद नहीं रहता। कर्म का भेद रहते हुए भी प्रेम में विषमता नहीं होती, अतः वह सबका प्रिय बन जाता है और उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति में सहज ही दूसरों का हित निहित रहता है, इसलिए सभी उससे प्यार करते हैं। यह उसके ऊपर आचार व्यवहार की बात कही गई है। जीते हुए मर जाना किसे कहते हैं। प्राणों के रहते हुए भी जो शरीर और संसार से सर्वदा संबंध रहित हो जाता है, यही जीते जी मर जाना होता है। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि।